बाबा जी रुष्ट हो गए क्या बाबा जी? मान पुत्री बाबा जी दूर से पधारे हैं हमारे। ये हमारी जटान से गंगा जल बहता है। हमका मोटी कहाँ करो? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 7 जून, दिन है शनिवार और हम खेत में आए हैं। यहाँ पर अमिया तोड़ी जा रही हैं। हम लोग तिरपाल नीचे पकड़े हुए, यीशु ऊपर से तोड़ रहा है क्योंकि जो नीचे ऐसे जमीन में गिर जाती हैं वो फट जाती हैं और अमिया पूरी खराब हो जाती है। इसलिए जो आंगन पर डालते हैं ना तिरपाल, वो लाए हैं उठा करके। और वहीं पर 3 लोग 4 लोग पकड़े हुए हैं। तब जाके इस पर से होके नीचे गिरती है तो फिर अमिया फट नहीं रही है, इस वजह से फैलाए हुए हैं। और अमिया बड़ी है, फट जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती है। तो हो भाग में बता हुआ बहुत महीने हो यार। अरे तू तो बार बार होकर डरवाओ ना। और धूप लग रही थी, देखिए कैसे त्रिपाल ऊपर रखे हुए हैं। धूप लग रही थी, छाया थी पेड़ की, लेकिन वो दूसरी तरफ थी। इधर तो धूप ही थी जिधर हम फैलाए हुए थे। तो वैसे तो सारी तोड़ लेंगे, लेकिन आज धूप बहुत तेज से लग रही थी। सुबह बाकी के काम निपटाने लगे तो देर हो गई थी। अब ये देखिए यीशु चढ़ा था तो उसको डांट रहे थे कि ऊपर नहीं चढ़ना है, और हम भी मना कर रहे थे। विहुमन पे आई कर रहे हैं। ये देखो टपका गिरा, टपका। लगता है ये चारों यानी हुआ ना क्या बात। दोस्तों ताजा ताजा आम चख लीजिए आप लोग। ये देखिए पेड़ से गिरा हुआ है। अब लग्गी पे आगे ना बढ़ो। और फिर थोड़ी तोड़ी गई, उसके बाद धूप की वजह से चमक रहा था। ऊपर की तरफ देखो ना तो चमक रहा था, तो अमिया नजर ही नहीं आ रही थी। इसलिए ये हुआ कल तोड़ेंगे, सुबह जल्दी आएंगे, काम बाद में करेंगे करके अमिया तोड़ लेंगे। क्योंकि जब ठंडा मौसम होता है तो अमिया भी नजर आती हैं। और वैसे और नीचे जैसे गिरती हैं तो बिनने में भी दिमाग नहीं खराब होता, ऐसे दिमाग खराब हो जाता है। तो इसलिए धूप बहुत तेज हो गई है और अब इतनी ही लेंगे। और जो चटकी हुई थी उनको अलग कर रहे थे। ये पहले इशू आया था, हम लोग नहीं आए थे तो इसी ने तोड़ा था, तो वो सारी चटकी गई थी। तो जब तिरपाल लगाया तब जाके सही आई है। तो उसके बाद वहां से आए और फिर बर्तन धुले, खाना बन गया, दाल चावल रोटी। और फिर बर्तन धुले ढेर सारे। उसके बाद रसोई की साफ सफाई करेंगे। यहाँ पर फर्श को धुल रहे थे क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो कहीं कोई आ जा रहा है, कहीं कोई आ जा रहा है, तो दोनों टाइम फर्श को पोछा लगाओ या धुलो। तो अच्छा से पानी डाल कर धुल देते हैं, थोड़ा ठंडी हो जाती है फर्श। तो दोपहर में किसी को लेटना होता है तो लेट लो, क्योंकि इसके नीचे ठंडक लगती है, ऊपर कच्ची छत है। और दोस्तों हम इतना परेशान है मक्खियों से, मतलब अपने हिसाब से हम साफ सफाई बहुत करते हैं, जिस हिसाब से घर है। देखिए साफ सफाई घर के हिसाब से भी हो पाती है, जिस हिसाब से आपका घर बना हो। तो अपने हिसाब से हम बहुत करते हैं। खास कर जी दोस्तों ये हाल है रसोई का। पूरी रसोई साफ कर दी है, लाइट बंद है और धूप जलाई थी ताकि मक्खियां चली जाएं। ऐसे अभी एक दो ही देखिए, पंखा भी चल रहा है। बड़ी मुश्किल है, बहुत दिक्कत है। और आज आंगन का तिरपाल खुल गया है ना, तो आंगन पूरा खुला हुआ है, इसके वजह से बहुत ही ज्यादा मक्खियां आ रही थी, परेशान थे आज। बाबा जी कहाँ से पधारे हो? बाबा जी कहाँ से पधारे हो? बाबा जी कुछ भोजन भाओ। बाबा जी कुछ फलाहार करेंगे। बाबा जी रुष्ट हो गए क्या बाबा जी?
बाबा जी क्षमा क्षमा, बाबा जी गलती हो गई, क्षमा बाबा जी। बाबा जी बाल कब से नहीं धुले, बाबा जी बाल कब से नहीं धुले हैं बाबा जी। बाबा जी चोटी आपकी गंदी है। बाबा जी, बाबा जी बाल कब से नहीं धुले हैं बाबा जी। मौन पुत्री, अच्छा मौन। हमारी पूजा भंग करने के जुर्म में हम तुमको नहीं बाबा जी श्राप नहीं बाबा जी। तुम्हारी गुजिया नहीं बनेगी। नहीं गुजिया बनवा देना बाबा जी। नहीं बाबा जी, बाबा जी ये क्या है। ये क्या है बाबा जी, तपस्या का कोई यंत्र है क्या बाबा जी। हाँ? अच्छा नए जमाने के बाबा जी हैं। और बाबा जी कुछ खा पी लेते बाबा जी, कुछ भोजन भाव। अच्छा बाबा जी ये क्या है बाबा जी। दो उंगली इधर दो इधर, क्या मतलब इसका। आप 2 नंबर ही बाबा है। हम आपको श्राप दे सकते हैं पुत्री, दे दो। खुद माए बाबा जी दूर से पधारे हैं हमारे यहाँ। नए जमाने के बाबा जी के पास यंत्र है। क्यों बाबा जी। बाबा जी आए हैं लोअर टी शर्ट में, शर्ट पहनकर बाबा जी घूम रहे हैं। हाँ बहुत पसीना। दोस्तों उस दिन आप लोगों को याद होगा हमने बनाया था मावा, और मावा का कुछ बना नहीं पा रहे हैं। ये देखिए खाना बन गया, खाने में बनाया आज दाल चावल रोटी, और सब सफाई, सब बर्तन धुल गए, पूरे रसोई की सफाई हो गई है। और तो इसकी बनाएंगे गुजिया, काफ़ी दिनों से खाने का मन था। गुजिया सूखी सूखी वाली, चाशनी वाली नहीं, सूखी वाली, जो कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम गुजिया ही बनाएंगे। और यहाँ पर मैदा निकाल रहे थे। कनक का ये ड्रामा दिन में कितनी बार चलता रहता है, ये सीरियस कभी नहीं रहती है। आज हमने शूट कर लिया, वरना हम शूट नहीं करते। शूट करते हैं तो ये ज़्यादातर वीडियो यही इतने समय एडिट कर रही है तो ये कट कर देती है, उसको डिलीट ही कर देती है। लेकिन हमने आज डाल दिया है, क्योंकि देखिए बच्चे हो या बड़े हो, घर में कोई हँसाने वाला होता है तो इसी बहाने हम हँस लेते हैं। और इतने समय बच्चे टेंशन फ्री हैं, इस पढ़ाई का भी बोझ नहीं है इतने समय, तो ये और भी मस्ती कर रही है। जब इसके पेपर चलते हैं ना तो बिल्कुल सीरियस हो जाती है, ऐसा लगता है घर में कोई है ही नहीं। इतने समय इसको इतनी वो आ रही है ना, वो कुछ ना कुछ कहीं किसी की नकल करती है। तब से जब से खेत से आए हैं तब से इसके यही है कि हम ये कर दें, वो कर दें। अभी थोड़ी देर पहले नाटक बना रही थी कि हम ऐसा कभी हो अगर कि हम सो जाएँ और सब लोग सोचे कि कनक मर गई है और सब लोग रोएँ, और उसके बाद हमको खाना रखा जाएगा, फिर हम उठकर खड़े हो जाएँगे। ये सब नाटक बना रही थी। हा, हा, हू, हू दोनों बहनें लगी हुई थी। और इसके बाद फिर इसका ये ड्रामा चलता है, मतलब चल रहा था। तो ये हमारा काम होता रहता, इनका सबका ड्रामा होता रहता है। और यहाँ पर मैदे को छान लिया है, उसके बाद जो मावा था उसको कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए, थोड़ा-सा सूख सा गया था। तो और चाहे गुजिया हो, चाहे गुलाब जामुन हो, जितना सूखा-सूखा रहेगा ना मावा, उतना मतलब जैसे कि गुलाब जामुन में है मैदा नहीं, मावा बिल्कुल सख्त चाहिए, गीला नहीं चाहिए, नहीं तो गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। यही हाल गुजिया में भी रहता है, तभी गुजिया फूटती हैं जब मावा ढीला रहता है, तो वो गीला-गीला सा मसाला रहता है तो गुजिया फूटती हैं। अगर सूखा रहेगा तो गुजिया नहीं फूटेंगी। देखिए मावा हमारा बिल्कुल सूखा है, और फिर थोड़ी-सी सूजी धीमी आँच पर भून कर डाल दिया है। और ये ड्राई फ्रूट हमने कल नहीं, परसों जब चीनी पीसी थी ना तब भी साथ में पीस कर रख लिया था कि आज बनाएँगे, कल बनाएँगे। तैयारी थी 3 दिन से, लेकिन नहीं हो पा रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था, और हमें डर था कहीं मावा ना खराब हो जाए। इस वजह से हमने कहा आज चलो बना ही लेते हैं। चीनी और सब पूरी तैयारी थी, सिर्फ मैदा लगाना था। उसके बाद मैदे में थोड़ा-सा नमक डाल दिया है, उसके बाद ये डाल दिया है वनस्पति घी। ये हमारे पास रखा था, जाने एक रेसिपी बनाई थी, कुछ बनाया था तब मँगाया था, नहीं तो हम ये कभी नहीं मँगाते हैं। रखा हुआ था तो हमने कहा इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। उनके लिए वनस्पति घी हमने कहा इसको ख़त्म ही कर दो, पैसा लगता है कहाँ पर फेंक दिया जाए, नहीं तो हम बहुत कम मँगाते हैं, नहीं मँगाते हैं। उसके बाद अंधेरे में ही मैदे को लगाया है, और मैदा थोड़ा सख्त लगाया जाता है वैसे ही लगाया है। फिर रख देंगे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। जब सेट हो गया है तब आ गए हैं यहाँ पर। रौनक नहा रही थी और इनके पापा किधर चले गए, कह रहे थे सब तैयारी करो अभी हम गुजिया बनवा लेंगे।
क्योंकि गुजिया ये बनवा लेते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं बनाना आता, लेकिन गुजिया भरना बहुत अच्छे से आता है, बहुत जल्दी जल्दी भर लेते हैं गुजिया ये। तो यहाँ पर तब तक हम पूड़ियाँ बेल बेल कर इकट्ठा कर लेंगे, और फिर ये लोग आ जाएंगे तो जल्दी से भरवा लेंगे। क्योंकि मैदे की गुजिया बनाने में तो आप लोग जानते ही हैं कितना ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब हम महिलाओं को, हमें लगता है सबसे कठिन रेसिपी यही लगती है, गुजिया बनाना ही। तो और पूड़ियाँ भी बिल्कुल पतली पतली सी बेली जाती हैं, तो और भी टाइम लगता है, जितना बनाओ उतना, उससे ज़्यादा तो कट जाता है। इसी में फिर बनाओ, फिर काटो, फिर बनाओ, इसी में बहुत टाइम लगता है। लेकिन गुजिया अच्छी लगती है, मुझे भी मिठाई में गुजिया बहुत पसंद है। तो चलिए, और मुझे क्या है, सांचा नहीं मिल रहा था, एक तो टूट गया, एक रखा था, कहीं मिल नहीं रहा था। फिर जल्दी जल्दी की वजह से फिर हाथ से ही बनाना शुरू किया, जैसे गूंथ कर बनती है ना, वैसे ही फिर हमने कहा बना रहे हैं जब तक, और तब तक बच्चे आ जाएंगे, फिर ढूंढेंगे उसको, कहीं डिब्बे में रखी है, रसोई में ही किसी डिब्बे में ऊपर रखी होंगी। क्योंकि जो डेली यूज वाले हैं वो डिब्बे हम नीचे रखते हैं, बाकी ऊपर, तो ऊपर ही वाले में कहीं रखा होगा। तो अभी निकालेंगे, तब तक कटोरी से काट करके, ऐसे तो बड़ी बड़ी गुजिया बन जाएंगी, तो कटोरी से काट करके हाथ से गूंथ कर बना रहे थे गुजिया। और अमिया ले आए हैं, लेकिन अभी पाल नहीं लगाया है, वैसे ही रख दिया है, क्योंकि मुझे देर हो रही थी, फिर उसमें पड़ जाता है, फिर इधर ये काम नहीं हो पाता। और आज सब्जी नहीं बनी है, आज लौकी डालकर अरहर की दाल चावल, अरहर की दाल और चावल रोटी बनाए, तो उसमें क्या दिखाना, बस ऐसे ही बन गया है। और गुजिया तो वैसे होली में या दिवाली में बनती हैं, होली में तो ज़रूर ही बनती हैं, फिर दिवाली में भी बनती हैं। लेकिन आज ना कोई होली है, ना दिवाली है, ना कोई त्योहार है, ऐसे ही पूरा परिवार मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है। और आजकल जब गर्मियों में गुजिया हम बनाते हैं ना, तो ये दिक्कत हो जाती है, जैसे कि होली में या दिवाली में बनाओ तो हल्की-सी ठंडी होती है, और आजकल जब बनाओ तो उसमें पानी लगाकर तभी मोड़ना पड़ता है, नहीं तो सूख गुजिया खुलने का डर रहता है। इसलिए कटोरी में पानी रखा हुआ था, थोड़ा-सा लगा दो, तब साँचे में रख पूड़ी में रखो, तब मसाला रख के उसको मोड़ दो, तब ऐसा ही करना पड़ रहा था। गर्मी की वज़ह से बहुत जल्दी आटा सूखता है। और फिर यहाँ पर कढ़ाई में रख दिया है तेल, तेल वही है जो उस दिन पूड़ियाँ बनाई थी ना, तो वही है, तो फिर वही डाल दिया है, और तेल जब गरम हो गया तो निकाल लेंगे। थोड़ा-सा मैदा बचा है तो रौनक बेल रही है, डर था कहीं सूख ना जाए, क्योंकि ज़्यादा होती तो फिर उसमें गीला कपड़ा बिछाओ, फिर ऊपर से गीला डालो, तो थाली में ही रखी हुई थी। तो हमने कहा चलो ऐसे ही निकाल लेते हैं, लेकिन हुआ क्या कि आज एक भी गुजिया नहीं फूटी है, मतलब एक भी गुजिया खुली ही नहीं है। हम यही कह रहे थे, अभी होली में बनाते, मेहमानों के लिए जब बनाते हैं हम, तो 1-2 गुजिया तो खुली जाती हैं, लेकिन आज एक भी गुजिया नहीं खुली है। आराम से सारी की सारी बनती जा रही थी और निकलती जा रही थी। मतलब गुजिया में यही होता है, कितना भी सावधानी से बनाओ, कहीं बीच से कहीं किनारे से तो एक ना दो फूट ही जाती हैं। लेकिन देखिए कैसे साफ-साफ गुजिया बन रही थी और निकल रही थी सब। और गुजिया को तलने में टाइम नहीं लगता है, बस बनाने में ही टाइम लगता है। तेल को फुल आँच में रखा हुआ है, बस फटाफट डालो और थोड़ा पलट दो, फिर पका लो और बस निकाल लो। ये जो सांचे वाले, हाथ वाली गुजिया जो बनती हैं, हाथ से गूँथते हैं, उनमें थोड़ा टाइम लगता है पकने में, और ये सांचे वाली जो होती हैं, पतली बनती हैं, इनमें टाइम नहीं लगता। 5 बजने वाले हैं शाम के, और अभी वीडियो एडिट करना है, आज ही जाएगा, क्योंकि इस समय वीडियो दिन भर का होता है, फिर रात में जाता है। तो गुजिया बन गई हैं, और इतू से मैदा बचा है, तो रौनक उसके नमक पारे बना रही है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, और जब गर्मी होती है, जब हम चूल्हे पर हो या गैस पर जब खाना बनाते हैं, तो आँखों में हमारे जलन होने लगती है। जब ज़्यादा देर हम रुकते हैं ना गर्मी में, फिर दोनों आँखें हमारी जलने लगती हैं, और बहुत तेज़ से जलने लगती हैं, तो बार बार बाहर को भागते हैं। ये अभी बस थोड़े ही दिनों से दिक्कत हो गई है, पता नहीं क्या। तो बहुत बड़ा काम हो गया, गुजिया बन गई हैं, दिखाते हैं आपको। ये गुजिया बनकर तैयार हो गई है। आप लोगों के लिए प्लेट लगा देते हैं।
गुजिया बनाना बहुत समय लगता है, कठिन तो काम नहीं है, सबको बनाना आता है, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगता है। मुझे भी गुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखो, तो ये देखिए, खा लीजिए आप लोग। ये देखिए, खा लीजिए आप लोग भी गुजिया, गर्मा गर्म, अभी गर्म है। और यहीं पर वीडियो का एंड करना चाहेंगे, क्योंकि अभी वीडियो एडिट भी करना है, वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग, ये सब आप लोगों के लिए ही है। खा लीजिए गुजिया गर्मा गर्म। तो अब तो हम तो अभी खाएंगे नहीं, थोड़ा हवा में बैठेंगे, थोड़ा वीडियो एडिट करेंगे, उसके बाद आराम से फिर खाएंगे। चलिए, तो दोस्तों समय आ गया आप लोगों से विदा लेने का। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहे। तो चलिए, इनको देते हैं गुजिया, अम्मा को देते हैं और इनको दोनों को देते हैं। दीदी कैसी बनी गुजिया बताइए, अच्छी नहीं बनी गुजिया? और ले बेचारे फुल गुजिया नहीं मिली, मम्मी टोरी के दी ने आओ, टूटी वाली। पंखा चला दो, ज्यादा है। हाँ वो रेव ज्यादा है। बहुत अच्छे गुजिया बने हैं। खुश कहाँ। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।